नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए नई नई सरकारी नौकरियों की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें 300 पदों पर भर्ती निकाली है, वो भी डिजिटल, एमएसएमई और रिस्क मैनेजमेंट विभाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए है 30 जुलाई 2025 को, और इसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2025। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं अपन यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 300 से ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सिर्फ एमएसएमई सेल्स के लिए ही है। ठीक है। और इसकी जो पोस्टिंग है वो पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकती है। और सैलरी आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेंगी और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके अनुसार दी जाएंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो डिटेल्स ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें एक वैकेंसी है। एज लिमिट 24 से 34 साल दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड में मांगा गया है। मैडेंट्री पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। देख सकते हो आप, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजिटल एंड आईटी इन BSFI में दिया गया है। सेकंड पोस्ट है एवीपी प्रोडक्ट मास ट्रांसिट सिस्टम। इसमें एक पोस्ट है। एज लिमिट 30 से 45 है। क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड मांगा गया है। लेकिन मैडेंट्री ये चीज़ बोला है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिजिटल आईटी में चाहिए। तीसरी है डिप्टी मैनेजर प्रोडक्ट अकाउंट में है। इसमें दो पोस्ट है। इसमें 25 से 35 साल मांगा गया है। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो मैडेंट्री इंफॉर्मेशन 4 साल, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फोर्थ वैकेंसी जो है डिप्टी मैनेजर की है। इसमें एक पोस्ट मांगी गई है, 25 से 35 साल ईयर। मैडेंट्री मांगा गया है इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस चीज़ में होना चाहिए आपके साथ में। और फिफ्थ वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर की। इसमें भी एक पोस्ट है, 25 से 35 साल एज लिमिट है। इसमें बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। मैडेंट्री मांगा गया एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है डिजिटल प्रोडक्ट में, मैनेजर या फिर वेल्थ मैनेजमेंट PFM में। डिप्टी मैनेजर में डिजिटल प्रोडक्ट में अगर जाएंगे तो इसमें एक वैकेंसी है, 26 से 36 साल इसकी एज लिमिट है। इसमें भी BE BTech मांगा गया है। ठीक है। और अगर इसके साथ में आपके पास में MCA PGDCA और ME हो, ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, MTech MSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री हो तो भी चलेगा। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बैंकिंग और फिनटेक विद कोर एक्सपर्टाइज इन डिजिटल प्रोडक्ट एंड ट्रेजरी विद एक्सपोजर इन ब्लॉकचेन सेंट्रल डिजिटल करेंसी आउट ऑफ विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ठीक है। और हैंडलिंग डिजिटल ई रूपी को अच्छे से आना चाहिए आपको। AVP1 डिजिटल प्रोडक्ट एक वैकेंसी है, 28 से 38 साल की इसमें एज लिमिट दी गई है। 8 नंबर की पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की है। इसमें भी एक वैकेंसी है। प्रोडक्ट मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन, इसमें 31 से 41 साल की एज लिमिट बोल गई है। BE BTech होना चाहिए, MCA PGDCA और ME 10, लेकिन इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोबाइल बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर प्रेफरेबली दिया गया है इसमें। डिप्टी मैनेजर सेल्स में डिजिटल लैंडिंग में 10 पोस्ट है, 26 से 36 साल की एज लिमिट है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग में होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास में डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन दिया गया है, वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मैडेंट्री इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, सेल्स एंड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ठीक है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिजिटल लैंडिंग स्पेस डिजिटल एडेप्टेशन से। ठीक है। फिर 11 नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर। इसमें है सबसे ज़्यादा वैकेंसी,
इसमें है 300 पद दिए गए हैं, है ना। 300 पद दिए गए हैं, जिसमें 22 साल मिनिमम एज है, 32 साल मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से। प्रीफर मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए या फिर पीजीडीएम। सर्टिफिकेशन भी मांगा गया है, सर्टिफिकेशन होना चाहिए एमएसएमई फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड प्रोग्राम में, ठीक है। एग्जांपल आईआईबीएफ और एनआईएसएम ईटीसी। लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस अगर की बात करा जाए तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सेल्स में प्रिफरेबली एमएसएमई लोन प्रोडक्ट विद इन बैंक ऑफ एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। डिप्टी मैनेजर थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आउटसोर्सिंग रिस्क में 2 पोस्ट है। 22 से 35 साल मांगा गया है। इसमें बैचलर डिग्री आईटी से मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। फिर एवीपी वन थर्ड पार्टी वेंडर, ये भी वही है, दो दो पोस्ट है। 27 से 40 साल इसमें एज लिमिट है। मास्टर डिग्री मांगा गया है कंप्यूटर साइंस से आईटी, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्टिफिकेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड थर्ड पार्टी रिस्क प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ठीक है। अगली वैकेंसी है ये सॉरी अगली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की। 2 पोस्ट दिए गए इसमें। 23 से 35 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी फील्ड से होना चाहिए। प्रिफर में डिग्री डिप्लोमा इन एनालिटिकल फील्ड, सीए सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए, एफआरएम और पीआरएम, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड रिस्क मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है। 27 से 40 साल एज लिमिट है। फुल टाइम एमबीए होना चाहिए इसमें, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम को दिया जाएगा इसमें। इसमें जो एक्सपीरियंस है 5 साल का है। रिस्क मैनेजमेंट विद इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। डिप्टी मैनेजर में साइबर सिक्योरिटी रिस्क की 1 पोस्ट है। 23 साल से 35 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होना चाहिए। बैचलर डिग्री साइबर सिक्योरिटी में मांगा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, वो भी आईटी इंफॉर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में 2 पोस्ट है। 25 से 37 साल की एज लिमिट है। बैचलर डिग्री साइबर सिक्योरिटी में, एक्सपीरियंस 5 साल का आईटी फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पोस्ट कितनी कितनी है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है एमएसएमई में, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर में एमएसएमई सेल्स में 300 पोस्ट दी गई है टोटल मिला के, ठीक है। 300 पोस्ट है। ये चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट में आप देख लीजिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल की है। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जिनको डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको यहाँ पे दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन की फीस दी गई है आपको जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये। SC/ST PWD ESM मतलब एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स के लिए 175 रुपये है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भैया ऐसी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, बस इसका सिलेक्शन इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट के बेस पर होगा। कोई ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत नहीं है, पर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो एकदम सही और अपलोडेड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें मेन चीज एक चीज है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 680 कम से कम 680 होना चाहिए, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। इसका आवेदन कैसे करना है उसकी डिटेल मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे करियर सेक्शंस में जाना है। करियर सेक्शन में आने के बाद में यहाँ पे आपको करंट अपॉर्चुनिटीज पे नो मोर पे क्लिक करना है। आई थिंक इंटरनेट स्लो है शायद। चलो, खुल गया, ओपन हो गया। ये अभी अपन ने जो वैकेंसी देखी है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट, ये है आपकी वैकेंसी यहाँ पे। डिजिटल एमएसएमई एंड रिस्क मैनेजमेंट, लोकेशन पैन इंडिया, वैकेंसी 330 है, एक्सपीरियंस के आधार पर दिए गए। लास्ट डेट है 19 अगस्त 2025। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा। एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे मेन पेज ओपन हो गया है। आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो एमएसएमई जो भी है आपकी डिजिटल डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्चुअल एमएसएमई डिपार्टमेंट, रिस्क डिपार्टमेंट, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमएसएमई में है। मोस्टली आई थिंक सभी लोग इसी पे अप्लाई करेंगे। देन इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक किया। फिर आपके पास में यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करना, मतलब ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपकी जो जीमेल आईडी है वो आपकी ओरिजिनल जीमेल आईडी होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर वो भी आपका चालू होना चाहिए। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये चालू होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रोसेस ऐसी है कि सेलेक्ट पोस्ट करना है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जिसमें 300 के करीब में वैकेंसी है। ये पोस्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, उसको कंफर्म किया। फर्स्ट नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट पे दिया गया है वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम फिर से मिडिल नेम लास्ट नेम, ये कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर भी आपको डालना है। कैप्चा डाला, कैप्चा डालने के बाद में प्रोसीड कर देना, ठीक है। इसके बाद में जो आगे की डिटेल आपका जो डॉक्यूमेंट्स भरा जाएगा वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस चीज़ में, ठीक है। आपने इतनी तो डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको क्या क्या लगेंगे वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी कीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि आप अगर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे अगर आपको जॉब लगती है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, आपका क्या रोल होने वाला है, ये पूरा पीडीएफ में बहुत विस्तार से दिया गया है जानकारी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपके, फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ में 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है, ये पूरे डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपके पीडीएफ में अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रेगुलर मार्कशीट, जो भी आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगे गए, जितने भी आप फॉर्म भरते वक्त में लगाओगे। वर्क एक्सपीरियंस जिसमें एलिजिबल है, जिसमें मांगा गया है, उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक, अगर हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा इसमें, ठीक है। वो भी पीडीएफ फॉर्म में जिसके पास में है, जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, वो चीज़। ऑल डॉक्यूमेंट इसमें बोला गया है, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। A4 साइज में आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये पीडीएफ का जो साइज होगा वो आपका 500 KB के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फोटोग्राफ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होगा 200 से 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसका जो पिक्चर का जो साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। सिग्नेचर भी ऐसे ही है। सिग्नेचर का जो डायमेंशन होगा 140-60 पिक्सल्स में होना चाहिए, और जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे, लेकिन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो 200 DPI के अंदर में ही इसको आपको स्कैन करना है, ठीक है। अगर इससे बाहर है या फिर इससे कम है तो वो फॉर्म अपलोड नहीं होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये चीज़ अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और
बस इतना ही दिया हुआ है इसमें। तो ये आप ये फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। जो स्टूडेंट इस चीज़ के लिए एलिजिबल है ना, वो इस चीज़ को आराम से भर सकते हैं, क्योंकि अभी 19 अगस्त 2025 तक की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल ना गवाएं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और इसको लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, ठीक है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।